नमस्कार, डेली डिस्कशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ, जिस तरीके से हाथरस में हादसा हुआ, भगदड़ मची। 7 दिन हो गया और अब रिपोर्ट आ गई है एसआईटी की। जो एसआईटी बनाई थी सरकार ने, उसकी रिपोर्ट आ गई 7 दिन बाद। उस रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा एक्शन भी हुआ है। एक्शन के बारे में बताएंगे, उस रिपोर्ट के बड़े बड़े पॉइंट्स के बारे में भी बताएंगे और रिपोर्ट में जो लूपहोल है उस पर भी बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले यही सवाल कि जो रिपोर्ट आई है उस पर एक्शन क्या हुआ है और रिपोर्ट है क्या एक्चुअल में, और कहां कहां उसमें खामियां दिख रही हैं। देखिए, हादसा जब हुआ उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर दी। एडीजी और कमिश्नर रैंक एक अफसर ने, ये 2 लोगों की टीम थी, उन लोगों ने 125 लोगों से बात की है, साक्ष्य जुटाए हैं, बयानों के आधार पर ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। और इस रिपोर्ट में मुख्यतः यही बताया गया है कि इस पूरी हाथरस की दुर्घटना जिसमें 122 लोगों की जान चली गई, इसके लिए जो मुख्य आयोजक हैं, जो आयोजक मंडल है, वही उसका मुख्य आरोपी, मुख्य जिम्मेवार है। पूरी जिम्मेवारी आयोजकों को दी गई है। ये भी कहा गया है कि प्रशासनिक इसमें चूक हुई है, मतलब प्रशासन ने, अपने प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। मसलन तहसीलदार ने बिना मौका मुआयना किए 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति दे दी। स्थानीय सीओ, स्थानीय थाने के लोग, तहसीलदार, इन सब लोगों को, 6 लोगों को निलंबित किया गया है। इस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 लोगों को निलंबित किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि इसमें यह भी लिखा गया है कि हम किसी आशंका को हम ओवर रूल नहीं कर रहे। मतलब ये आशंका, साजिश की आशंका, मतलब साजिश को भी बताया गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसकी गहन जांच की जरूरत है। हम इसको ओवर रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हम सिरे से अभी खारिज नहीं करेंगे, मानेंगे भी नहीं। इसको थोड़ा और गहन जांच की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं प्राइमा फसा ये माना गया कि साजिश भी हो सकती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स जो एसआईटी रिपोर्ट्स के हैं, जो आज शासन को सौंपे गए हैं, शासन की तरफ से कुछ पॉइंट्स को रिलीज किया गया है, मीडिया को सार्वजनिक किया गया है, उसके आधार पे ये हम बातें कह पा रहे हैं। लेकिन जितने पॉइंट्स रिलीज किए गए हैं इस 255 पेज की रिपोर्ट के, उसके आधार पे कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट पे जो सत्संग जिनका चल रहा था, जो भोले बाबा हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आयोजक मंडल को इसमें बताया गया कि ये आरोपी हैं, लेकिन कहीं भी बाबा का जिक्र नहीं है। मतलब इस जो मिनट्स जारी किए उसमें ये भी नहीं बताया गया है कि हम इनको इसलिए आरोपी नहीं मानते, ये कारण है इसके पीछे। इसमें एक पॉइंट है, मैं वही ढूंढ रहा था। लिखा है कि आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के लिए दोषी पाए गए। इनके द्वारा जिन लोगों को बिना विधिवत पुलिस वेरिफिकेशन के जोड़ा गया, उनसे अव्यवस्था फैली। एक होता है वेरिफिकेशन और एक इसमें लिखा गया विधिवत वेरिफिकेशन। क्या है ये विधिवत? देखिए, हादसा होने के बाद आप वही है कि आप कमियां निकालना शुरू कर दिए, कमियां निकलती ही रहेंगी। ये वही बात है कि ऐसे अभी आप देखिए कि मुंबई में जब हमारे विश्व विजेता खिलाड़ी क्रिकेट टीम आई, 5 लाख लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन उसमें कौन सा किसी को अनुमति लेनी थी, कौन सा वेरिफिकेशन कराना था, क्या करना था? 5 लाख लोग सड़कों पे थे। तो जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके तमाम कारण निकाले जाते हैं। मसलन 80,000 लोगों की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग कैसे आ गए? एसडीएम ने अपना काम नहीं किया, थाने ने अपना काम नहीं किया, उच्च अधिकारियों को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, जो आयोजक मंडल है उसने सही सूचना नहीं दी, पुलिस के लोगों का सहयोग नहीं किया, वेरिफिकेशन यानी अपनी टीम की रिपोर्ट नहीं दी। ऐसे तो कोई एक कार्यक्रम के लिए इतने नियम है प्रशांत जी, कि वो पूरा कर पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। लेकिन अब ये सारी चीजें चलिए एक बारगी मान लेते हैं कि है भी है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज जो नहीं हजम हो रही है कि अगर बाबा इसमें दोषी हैं या नहीं है, दोनों ही मामलों में क्यों दोषी नहीं है और क्यों दोषी हैं। दोषी नहीं है, क्यों दोषी होंगे ये तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका भी जिक्र नहीं है। तो आपको ये स्पष्ट करना होगा, क्योंकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई और ये पूछा गया कि भाई जो होस्ट था, जो जिसका कार्यक्रम था, उसकी भी तो कोई भूमिका रही होगी। तमाम जगहों पे लोग अलग अलग, इतने साक्ष्य आ चुके हैं, इतनी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसके बावजूद बाबा अगर इसमें आरोपी नहीं है तो क्यों नहीं? बड़े ये बताना की बात है कि पहले दिन से इसमें कहा गया 125 लोगों से बातचीत की गई है और वो प्रत्यक्षदर्शी हैं उसमें ज्यादातर। ये कौन से प्रत्यक्षदर्शी ढूंढ के लाए? मीडिया जब बात करती है तो वो भी प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उसमें सीधे तौर पर बाबा निशाने पर होते हैं, बाबा पर सवाल उठाए गए। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिजनों की मृत्यु हुई, उनके परिजनों ने अस्पताल के बाहर से ये बातें बोली
और घटनास्थल से भी तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में प्रत्यक्षदर्शियों ने बोला। पुलिस ने कौन से प्रत्यक्षदर्शी पकड़े? सीसीटीवी फुटेज आ गया कि किस तरीके से बाबा का काफिला निकला है, वही मतलब वो 125 लोग कौन थे प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने बाबा का जिक्र तक नहीं किया? अब आप देखिए, इसमें ज्यादातर लोग प्रशासनिक अधिकारी थे, कुछ निलंबित हुए हैं, सेवादारों की जो टीम थी जो गिरफ्तार हुए हैं, कुछ घायलों से बात हुई होगी, कुछ स्थानीय लोगों से बात हुई होगी। लेकिन देखिए, ये बात हम इतना दूर बैठे हुए हैं, ये बात मोटे तौर पर समझ में आ रही है कि अगर कोई होस्ट होता है किसी भी कार्यक्रम का, मसलन अगर ये मेरा दफ्तर है, मैं अगर बुलाता हूँ 50 लोग को, कोई हादसा हो जाता है, मुझे छोड़ के मेरे सारे कर्मचारियों से पूछा जाए, मुझसे ना पूछा जाए, तो ये मुझे लगता है कि एक बेईमानी है। हालांकि अभी हम इसको इसलिए पूरी तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि छोड़ दिया गया है उनको, क्योंकि अभी एक न्यायिक आयोग गठित हो गया है, न्यायिक जांच समिति काम कर रही है, 2 महीने का समय है। हो सकता है न्यायिक जांच समिति इस चीज को एड्रेस करे कि भाई हमको बाबा से पूछताछ करनी है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, उनकी भूमिका की भी जांच करनी है, और जो साजिश वाली बात है क्या उस एंगल से भी जांच की जा सकती है। बाबा जी अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगले दिन गए, हालचाल जाना, पीड़ितों का अस्पताल गए। अस्पताल में ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको कहा गया कि तमाम सारे लोगों ने कहा स्क्रिप्टेड है, मरीजों को अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, वहां पर बढ़िया फलों की टोकरी रखी है जहां पर मुख्यमंत्री जी गए। अफसरों की लीपापोती का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐसा जिक्र कर दिया जिसके बाद से इस एंगल पर भी सवाल उठने लगे कि क्या ये राजनीतिक साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि ये कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। ये जो रिपोर्ट आई इसमें भी उस साजिश का इनकार नहीं किया गया, कहा किसी भी तरीके से की जो संभावना है, आशंका है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो साजिश शब्द है मुख्यमंत्री और एसआईटी की जांच रिपोर्ट में ये कॉमन शब्द हो गया है। क्या ये जांच के बाद सामने आया है या इंडिकेशन का मामला है? भाई देखिए, अगर मुख्यमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो एक तरीके का उनकी भावना को समझने वाली बात होती है। एडीजी स्तर के अधिकारी, कमिश्नर अंक के अधिकारियों ने जांच की है, बयान लिया होगा, अफसरों का बयान लिया है, इसमें लोगों का बयान लिया है, तमाम बाबा के भक्तों ने भी कहा है इस बात को कि ये साजिश की गई है, साजिश की गई बाबा के साथ। हो सकता है वहां से इस बात को पिक किया गया हो। हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई चलो साजिश भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। साजिश हो ना हो, न्यायिक आयोग क्या उस तरफ ध्यान देगा ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उसको। दूसरी बात कि अगर साजिश नहीं भी है, साजिश मान लीजिए कि नहीं भी है, तो भी मुझे लगता है कि जो आयोजनकर्ताओं के साथ साथ बाबा की भी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, बाबा से भी बातचीत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि ये सज्जन किनके साथ देखे जाते हैं, तो उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। मतलब मुझे लगता है यादव का जिक्र हुआ है, मतलब 122 लोग, 121-122 लोगों की मृत्यु हुई है, तो इसको सिर्फ यूं शब्दों के हेरफेर में नहीं जाने देना चाहिए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, एक एक बिंदुवार तक तहकीकात होनी चाहिए, और हर व्यक्ति की, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि भाई इतने लोगों की हादसे में मौत हो गई, इसके पीछे असल वजह कौन है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के रिपोर्ट आ चुकी है। एसडीएम समेत 6 अफसर निलंबित किए गए हैं, इसमें थाना इंचार्ज भी हैं, तमाम पुलिसकर्मी भी हैं। तो ये निलंबन की कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि बाबा जो डिस्कशन में, जो खबरों में केंद्र में था, वो बाबा इस रिपोर्ट में कहीं कोने में भी दिखलाई नहीं पड़ रहा। कहीं रिपोर्ट में कम से कम जिक्र अभी फिलहाल फर्स्ट प्राइमा फेस नहीं पता चल रहा है कि उसमें बाबा का जिक्र है, बाबा को दोषी बताया गया है। अगर बताया जाता तो वो बात जरूर होती। आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में बाबा दोषी है? क्या बाबा का आडंबर, बाबा का ढोंग जो बात कही जा रही है वो दोषी है कहीं ना कहीं, या फिर आयोजक दोषी है? आपका जो भी मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।